नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी का हिंदी गर्मी में स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बात करेंगे हिंदी भाषा को लेकर। उससे पहले कुछ महान व्यक्तियों का वाक्य पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, महात्मा गांधी का वाक्य है। मैं दुनिया की सभी भाषाओं का इज्जत करता हूँ, पर मेरे ही देश में अगर हिंदी भाषा का इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता। आचार्य विनोबा भावे। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता, मतलब उन्नति नहीं कर सकता। यह जो वाक्य है अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लिपि है। राहुल संकृत्यायन। एक और वाक्य है, जब सुनिएगा। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह महात्मा गांधी द्वारा था। आप ये सोच रहे होंगे कि आज इन वाक्यों की जरूरत क्यों पड़ी, आज ये वाक्य हम आपको सुना क्यों रहे हैं। तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश बोर्ड का आया है। उसमें कुल 7,97,000 लगभग 8 लाख छात्र जो हैं हिंदी भाषा में फेल हो चुके हैं और सफल हो चुके हैं। इस बात को लेकर आपको सोचना पड़ेगा कि अपने ही घर में अपनी ही भाषा में छात्र फेल हो रहे हैं। मैं फेल हुए छात्र और सफल हुए छात्रों से मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करूंगा कि वो सफल हो। जरूरी नहीं है कि वो सफल हुए हैं तो उन्हें हिंदी नहीं आती है बात, लेकिन वहाँ वो नहीं है। अगर 12वीं की उत्तीर्ण देखें, अगर 12वीं की जो परीक्षा परिणाम उसको अगर हम देखें तो 5,02,000 बच्चे जो हैं अंग्रेजी भाषा में फेल हुए हैं और हिंदी भाषा में 5,27,000। बात यहाँ ये है कि अंग्रेजी भाषा में आजकल बच्चे कम फेल हो रहे हैं लेकिन हिंदी भाषा में ज़्यादा हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम और आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाने वाली प्रदेश है। और यहाँ तक कि लगभग 20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी हैं। जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है उतनी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। और हिंदी भाषा जो बोलने में हिंदी भाषी लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। वहाँ का ये हाल है। जो छात्र असफल हुए हैं उनके मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का यहाँ तक दावा है कि उन्हें हिंदी के शब्द शुद्ध लिखने नहीं आता है। हिंदी के शब्द की जगह वो अंग्रेजी का शब्द भी उपयोग किए हैं और यहाँ तक कि जो शब्द अंग्रेजी का उन्होंने उपयोग किया है उसका जो स्पेलिंग है उसमें भी गलती है। इससे क्या पता चलता है कि हम दूसरे भाषा को सीखने के चक्कर में अपनी भाषा भी खो दिए और वो भी भाषा नहीं सीख पाए। एक जो अपने देसी कहावत है, जो धोबी का जो गधा होता है ना घर का होता है ना घाट का, बात यहाँ आ गई है। इसलिए वक्त है हम युवाओं को, हम आगे आने वाली पीढ़ी को समझने का कि हमें अपनी भाषा के ऊपर काम करना होगा, हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना होगा। अब हम आगे बात करें इस वीडियो में हिंदी भाषा को लेकर, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि हम और हमारी पूरी जो टीम है, जो हिंदी गरिमा से जुड़े हुए लोग हैं, वह किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, किसी भाषा के जो है विपक्ष में नहीं है। हमें तो ये भी कहते हैं कि किसी और भाषा को, वैश्विक भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि हमें जो अपनी जो सोच है, अपनी जो कला है, जो अपनी जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो दूसरे के सामने वैश्विक रूप से प्रस्तुत कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना है आज के समय में वो यह हम सोचते हैं कि हम जो वैश्विक भाषा सीख रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी को हम सभी युवाओं वैश्विक भाषा समझ रहे हैं, ऐसे वैश्विक भाषा है नहीं। 5-6 देशों 10 देशों में बोली जाने वाली भाषा है, वह भी उन देशों में जो देश अंग्रेजों के साथ गुलाम हुए हैं। अंग्रेजी भाषा लोग जिन देशों को गुलाम किए हैं उस देश में आज अंग्रेजी बोली जाती है। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप रिसर्च करें, आप किसी जाएँ इंटरनेट पर खोजें तो आपको यही पता चलेगा कि जो भी विकसित देश है जैसे चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी का अपना जो भाषा है, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा पर काम कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे इन्होंने वैश्विक भाषा, अंग्रेजी भाषा, किसी और भाषा से शब्द को अडॉप्ट किए हैं, शब्द को अपने भाषा में अपनाए हैं, लेकिन अपने भाषा को छोड़े नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, हम भी अंग्रेजी, जापानीज पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं। एक अंग्रेजी भाषा नहीं है। और जब तक आप अपने भाषा को नहीं समझेंगे, अगर आप शोध को देखते हैं, शोध का मानना है एक शोध में तो यहाँ तक बताया गया है कि 8 साल तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। एक शोध में यह भी बताया गया है कि अपनी मातृभाषा में
उस तुलना में दूसरी भाषा की तुलना में जो इंसान है वो जल्दी सीख पाते हैं, जो बच्चे हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। एक शोध में यह भी बताया गया है कि अगर अपनी मातृभाषा आप जानते हैं तो दूसरे भाषा को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और जल्दी जान पाएंगे। इसलिए हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे, किसी भी मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास न करें, मनगढ़ंत बातों में विश्वास न करें, अपनी भाषा को अपनाएं। जब तक आप अपनी भाषा को नहीं समझेंगे, अपनी मातृभाषा को नहीं समझेंगे, शोध की तो छोड़िए, आप खुद सोचिए कि अगर किसी भी बात को, यहाँ तक कि किसी चीज़ को नया नाम अगर हो, अगर आप हिंदी बोलते हैं और आपको अगर कोई बाहर का नाम वाहे गुजाई बस बोलना पड़े तो आप सोचिएगा, 2 मिनट आपको लगेगा उच्चारण करने में, हमें भी लगता है, किसी को भी लगेगा। लेकिन अपने यहाँ का नाम हो, प्रेमचंद्र, सत्यानंद, सचितानंद, ये सब आसान होते हैं क्योंकि ये हमारी मातृभाषा में है। हमारा जो है पालन जो है इसी भाषा में हुआ, हम इसी भाषा को अपनाकर बड़े हुए हैं। इसलिए भाषा जो है, अपनी भाषा को पहले अपनाएं, फिर दूसरी भाषा पर ध्यान दें, अपनी भाषा को आम जीवन में अपनाए रहें। वैसे भी आज के ज़माने में अच्छी खुशखबरी तो आ रही है, लेकिन हम युवाओं को थोड़ा जोर देना होगा। और अभी तक तो किसी सरकार का जो है, किसी हमारी राष्ट्रभाषा को लेकर उस पर कोई न बयान है, न कोई जोड़ है, पता नहीं क्यों। लेकिन हम युवाओं को अगर यह सोच लें तो सरकार भी आने वाले समय में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनानी चाहेगी, और हम और आप चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वैसे खुशखबरी बहुत है, आप देखें तो पहले के मुताबिक अभी की जो है डिजिटल दुनिया में खासकर हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुका है, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है। आप और हम प्रयास करें कि अपने आम जीवन में हिंदी भाषा को रखें। हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो आए दिन, मतलब हर साल 50, 60, 100 वर्ड जो है अडॉप्ट किए जा रहे हैं दूसरे भाषा के थ्रू। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में जिसे आप अंग्रेजी भाषा को वैश्विक भाषा समझते हैं, उस भाषा की जो सबसे स्टैंडर्ड डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें जो है हमारे हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चपाती, सूर्य नमस्कार, जुगाड़ तक शब्द जो है हमारे यहाँ जो डेवलप्ड है वो आ चुका है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो आए दिन आप ये सुन सकते हैं कि कोई जो विदेशी नागरिक आए और हमसे कहें कि प्लीज़ डू सम जुगाड़। सो खुशी की बात है, और हम और आप अपनाए रहे हिंदी भाषा। हम और आप बोलेंगे तभी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है बोलेंगी, और हम और आप नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा भाषा। इसलिए हिंदी भाषा को अपनाएं। जाते जाते धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हिंदी गरिमा से। जुड़े रहिए हिंदी गरिमा से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।